पवन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया ले लें, या तो हम ज़मीन ले लें हमसे, या तो नगद ले लें। हमारी बेटी को रखें, अच्छा से एक कौन सम्मानजनक। स्टार है तू? चले ले आइए ना कर ला भोदा नियर पेट ले ले बड़े डिंग डिंग डिंग। एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं ऑलरेडी। वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे। तो बस गाली देना, कूद जाओ, रंडी हो, वैसा हो। बारे तो रखी यहाँ, न बॉडी लैंग्वेज बा, न सिंगिंग बा करे तो रखी यहाँ। तू बोलते रहे इतना बढ़ के बागी बलिया बाबू, समझावत नहीं जा, हमनी के रिश्तेदार बनी जा, बिगड़ल नहीं खे कुछ बात। जे बिगड़ जीते तो पता लगी जीत के। सर एक बात बताइए कि ये तो मामला अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक्चुअली इस विवाद की शुरुआत शादी के कितने दिन बाद हुई थी? शुरू से ही शादी के बाद ही? 1 महीना बाद। गाली देना, पीकर दोस्तों के सामने, मतलब टार्चरिंग करना। अच्छा, मतलब मानसिक रूप से टार्चर करना बिटिया को। कूद जाओ छत से नीचे। ऑलरेडी वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं। ऑलरेडी वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं। वो आत्महत्या नहीं है। मतलब ज्योति बिटिया की शादी से पहले नीलम सिंह पत्नी थी। इनके कौन बताया है, इस तथ्य को रखा गया है। समय आएगा तो उसको दिया जाएगा, निकाला जाएगा। तो हत्या था, वो चाहता था कि ये भी आत्महत्या कर ले। तो आखिर ये पवन सिंह जी ऐसा बार बार क्यों करते हैं, 2-2 3-3 पत्नी रखने का, ये क्या कारण? अयासी है, और क्या है। सर ये शादी के बाद सीधा उन्होंने तलाक फाइल कर दिया, या बीच में आप लोगों के कुछ मधुर संबंध भी थे? कभी था मधुर, कभी बिगड़ा, कभी मधुर, कभी बिगड़ा, कभी मधुर, इस टाइप का चलता रहा। सर एक बयान में आपका देख रहा था, किसी चैनल पे चल रहा था यूट्यूब पर, कि मतलब पवन सिंह जी बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं और अनाप शनाप भी बोलते हैं। पीते हैं, बोलते हैं, नहीं पीते हैं तो ठीक है। पी लेते हैं तो बस गाली देना, कूद जाओ, रंडी हो, वैसा हो। शंकर जी की पूजा एक बार बेटी कर रही थी तो कह रहे थे सारी रंडियाँ शंकर भगवान की पूजा करती हैं। अब इस तरीके की बात कही पवन सिंह की बात। और रही बात ऋतिक सिंह की, तो ऋतिक सिंह का ऋतिक तू पवन सिंह के नाम पे चलत अड़ल, चाचा के लइका हवा उनकर, तू उनकर नाम पे चलता ना तू। का बारे तो रखी यहाँ, न बॉडी लैंग्वेज बा, न सिंगिंग बा करे तो रखी यहाँ। तू बोलते रहे इतना बढ़ के बागी बलिया बाबू, समझावत नहीं जा, हमनी के रिश्तेदार बनी जा, बिगड़ल नहीं खे कुछ बात। जे बिगड़ जीते तो पता लगी जीत के। कौन स्टार है तू? चले ले आइए ना कर ला भोदा नियर पेट ले ले बड़े डिंग डिंग डिंग। काहे का स्टार, काहे का सिंगर रे तू? कुछ नहीं खा बाबू, तू हवा बताहार पवन भैया के पीछे रह के, पवन भैया कह के पीछे रह के खड़ा होके। अरे यार तुम लोगों को तो घर बसाना चाहिए, तुम उजाड़ने वाली बात करते हो यार। है यार, जिसके लिए रोटी खा रहे, जो रोटी दे रहा है तुमको, जिससे घर चल रहा है तुम्हारा, को कहिया इला तू सिंगर में? हम देखनी है तारा, खूब बढ़िया से देखनी है। पीछे रह के भैया एगो सेल्फी ले ली भैया। अरे बाबू सिंगर नहीं हो तुम, ना ही तुम एक्टर हो, ना ही तुम्हारे कुछ आता है। ऐसा मत डिप्टी किया करो, हम नहीं चाहते हैं डिप्टी करना, नहीं तो हम लोग चाहेंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा बाबू। हिसाब से कोनो काम, कोनो चीज़ बोलल जाला, वो मीडियम बोलत रह तू, तो कोनो चीज़ सोच समझ के बोलल जाला। हमसे बहुत छोट हो तू। हम यह कहल चाहते नहीं कि हिसाब से तनी बतियावा। तुम कुछ हो नहीं, उसके बाद भी तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। मेरे को नहीं लगता तुम जीवन में कुछ कर पाओगे बाबू। पवन भैया जिस दिन सांसद बन जाएंगे और जिस दिन छोड़ देंगे इंडस्ट्री, तुम लग रहा है कि तुम खड़े होने लायक भी नहीं रहोगे। तो सारी बातें एक तरफ, कोई किसी के ऊपर लांछन लगाना और बिना प्रूफ के कहीं बोलना, मीडिया में बोल भी रहे हो, कह रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं बोल सकता। अरे बोलो ना, प्रूफ दो, सामने बैठो, मैं भी बैठाता हूँ ज्योति को, तुम भी बैठो, आओ प्रूफ दो। कितना प्रूफ के किसके पास क्या है क्या नहीं, हमको सब पता है बाबू। बस कहना यही चाहता हूँ कि ये सब मत करो। तुम्हारे मुंह से तो शोभा नहीं देता, तुम के चाचा के लड़के हो अजीत सिंह के, रियल भाई भी होते ना तो शोभा नहीं देता। अरे ऋतिक भाई, तोहरो बहन बाड़ी, तोहरो बहन तो गलती करत हो हन, अपना जीजा ले पूछो, तार जीजा ना बोलत हन। तो यार सबकी बहन बेटी होती है, और किसी बहन बेटी के बारे में लांछन लगाना ये बहुत गलत बात है। किसी की बेटी बेटी होती है, किसी की बहन बहन होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी बहन है, इस संसार की सभी बेटी बहन जो भी है, माता भी है, किसी की माँ है तो अपनी माँ है। वो इस नज़र से देखना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पवन सिंह के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को ज्योति सिंह को नहीं रखा। सराज सिंह से भी संबंध है और कई भी एक्टरों से संबंध, इसी कारण बार बार विवाद होता था। हमें न्याय की उम्मीद नहीं है,
इसलिए कि वहाँ के जो जज हैं हमसे वो पवन सिंह से मिल, अगर आरा सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, मोदी जी के यहाँ जाएंगे, योगी जी के यहाँ जाएंगे। कि हमारे पवन सिंह के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को ज्योति सिंह को नहीं रखूँगा। अब उसी प्रकरण में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ज्योति सिंह रहना चाह रही हैं, अब पवन सिंह एक साफ मना कर दें कि हम नहीं रखेंगे, तो वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही है। वन टाइम सेटलमेंट में पवन सिंह के द्वारा 1 करोड़ रुपया कह के 1 करोड़ रुपया देंगे। तो सर ये बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में ये चल रहा है कि नोएडा में बंगला और 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर उन्होंने दिया है, सही बात? नहीं, नोएडा में बंगला देने के लिए वो इनकार कर रहे हैं कि नोएडा में बंगला नहीं देंगे। 1 करोड़ रुपये की बात है तो 1 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो विवाह है वो सुलझ जाए, रखने को तैयार हो जाए। जी, मीडिया के कुछ सूत्रों से हमें भी पता चला था कि ज्योति सिंह तलाक नहीं चाहती हैं। ज्योति सिंह ये चाहती हैं कि हम पवन सिंह के साथ ही रहें, लेकिन आरा कोर्ट में, चूंकि आप भी गए होंगे पेशी पर, तो आरा कोर्ट में साफ साफ क्लियर हो गया क्या कि अब ज्योति और पवन सिंह अलग अलग हो जाएंगे? अभी हम लोग लड़ रहे हैं, अभी पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह न्याय नहीं मिले और आरा कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि वहाँ के जो जज हैं हमसे वो पवन सिंह से मिल चुके हैं। तो अब ये इस तरीके से ये विवाद जो है वो और कहीं ना कहीं गहरा हुआ, तो उसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा सर? अब ये पति पत्नी के आपस की बात है। हम लोग को जो देखे कि अचानक उन्होंने तलाक फाइल कर दिया तो हम लोग को गुस्सा आया, उसमें भाई दोनों पक्षों में इधर से कहा सुनी हुई। ये आरा कोर्ट में उन्होंने कर दिया जब तलाक फाइल, तो ज्योति सिंह जी आपके पास कब आई ये केस लेकर के? ऐसा है कि जब वो तलाक फाइल किए 2021 में, तो मार्च महीने में 2022 में हम लोग को सूचना मिली समन के द्वारा, तो हम लोग आरा कोर्ट में पहुंचे और अपने हाजिरी उपस्थिति हुई यहाँ। तो सर एक बात बताइए कि आखिर ये विवाद की जड़ जो है, कहीं ना कहीं बयानों में ये सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह के जो संबंध हैं वो बहुत मधुर संबंध है पवन सिंह के साथ, कहीं यही कारण से विवाद का कारण नहीं बन रहा है? अक्षरा सिंह से भी संबंध है और कई भी एक्टर्स से संबंध है, इसी कारण बार बार विवाद होता था और जो भी बातें होती थी उन लोगों पति पत्नी के बीच में होती थी। झगड़ा करने का कारण यही था, कोई भी पत्नी नहीं चाहेंगी, ठीक है शौक़ है अपना, जो भी है बाहर है चाहे उधर इधर है, पत्नी से बात कराना नहीं चाहे। इनको छोड़ेंगे किसी और का फिर शादी करें, फिर उसको छोड़ेंगे। सर हमारी पब्लिक ये जानना चाहेगी कि बलिया कोर्ट से क्या होगा और आरा कोर्ट से क्या होगा, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बलिया कोर्ट से मेंटेनेंस फाइल किया गया है, पवन सिंह के जो भी इनकम होगा उसमें जज साहब के द्वारा जो भी आदेश होगा, और आरा कोर्ट से तलाक दाखिल किया गया है। चूँकि यह मामला 2 स्टेट का है, अगर आरा सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, मोदी जी के यहाँ जाएंगे, योगी जी के यहाँ जाएंगे। बात बताइए कि ये जो ज्योति सिंह या इनका जो मामला है, पवन सिंह का जो मामला है, आखिर कुछ तो आरोप लगाए होंगे पवन सिंह ने कि हम ज्योति सिंह से तलाक चाहते हैं, आखिर उन्होंने क्या आरोप लगाया? उनका आरोप लगाया गया है कि ज्योति सिंह का शादी लव मैरिज हुआ है, शादी होने के बाद मतलब तरह तरह के कुल आरोप लगाए हैं, जबकि वो एक पारंपरिक तरीके से शादी हुई थी और समाज में हुई थी शादी, और उनके वकील के द्वारा यह कहा गया है कि ज्योति सिंह पहले से किसी और से लव करती थी, पवन सिंह से लव मैरिज शादी हुआ है।